गया, निशाकांत के अनूप आ गया। तो ये तीन लोग, मतलब सारा काम ये तीन लोग ही करते रहे। फिर जब अनूप चले गया, उसके बाद वीरेंद्र आया, उसके बाद धीरे धीरे करके फिर वो टीम बढ़नी शुरू हुई। तो ये एक्सपेंशन तो बहुत बाद में हुआ ओवरऑल, शुरू में। मगर हाँ, हम लोग ने प्रोसेसेस और सारी चीजें और जो रेगुलेटरी रोड मैप वगैरह बनाए, जो डिटेल में गए हर एक इशू में। क्योंकि पांडे जी एक बात बोलते थे कि शर्मा जी आप चले जाओगे, मान लो रिजाइन करके, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या है। हम लोग बात तो आप सही कह रहे हो। तो सारे गुरु मंत्र का एक डॉक्यूमेंट बना दो कि भैया क्या इश्यूज चलते कंपनी। जनरली कोई नहीं बनाता, उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने बना के 25-30 पेज का डॉक्यूमेंट उनको दे दिया कि ये बन गया। हाँ जी अलका जी, आ जाइए ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे आ जाइए। फर्स्ट फ्लोर पे पार्टी चल रही है, वहीं आ जाइए। मैं जाता हूँ या तुम जाओ? आइए जाओ। चलो, अलका भी आ गया, उनका भी स्वागत कर देना। हाँ जी बिल्कुल रखा है। तो ये चीज सीखी कि काम कुछ भी हो, बंदे कितने भी हो, काम नहीं होता। चाहे बंदे 3 थे या बंदे अब 10 है, 10, काम की स्पीड कभी कम नहीं हुई। काम हमेशा हुआ। पहले खुद कर लेते थे, अब खुद कम करते हैं। तो धीरे धीरे करके आप लोगों ने, सब लोगों ने लोड ले लिया, तो अब सारा काम आप लोग देख लेते हो धीरे धीरे करके। मुझे सिर्फ बताना पड़ता है थोड़ा बहुत कि हाँ ये देख लो, ये देख लो। रही बात रिलेशनशिप की, तो प्राइवेट सेक्टर में आने के बाद जो रिलेशनशिप मेरी दूसरे लोगों से वो बड़ी मैटर की। हमने कभी किसी को जाके ये नहीं बोला कि ये काम हमारे लिए करके दे दो, कभी भी। और लोगों ने पूछा क्या सही है, उनको बिना किसी अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव के ये सही है और इसको इस तरह से होना चाहिए। और जनरली हम लोगों ने ये चीज एडियर की कि जो हम बोल रहे हैं वो सही हो। तो हमारा जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव होता था वो हमेशा सच के आसपास ही होता था, राइट। ज्यादातर केसेस में। हम कभी एज टाटास ये नहीं बोलते कि ये चीज देश के लिए अच्छी नहीं है मगर हमारे लिए कर दो, ये चीज हमने कभी बोली नहीं। तो उस सिद्धांत को चलते चलते ये हुआ कि ये 16 साल जो टाटा के साथ बिताया, 17 साल, उसमें लोगों को ये भरोसा हो गया कि शर्मा जी जो भी बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते और छुपाते नहीं है कुछ। तो उससे एक पूरी कम्युनिटी तो पहले से जानती रही, क्योंकि मैंने आई वॉज द लीडर एज IT जनरल सेक्रेटरी। बट एक लोगों को ये भी हो गया कि हमारा जो है इन पे भरोसा। आज भी जैसे मैं लोगों से मिलके आया हूं तो लोग बोलते हैं सर आप तो हमारे लिए बड़े भाई, आप टाटा वाटा तो बाद में हो। तो वो आइए, प्लीज कम, प्लीज कम। So sorry for No, coming no, in no late. issues, no issues, no issues. Can I sit here? नहीं नहीं, आइए आइए आइए। Select my seat. So I was just recounting my experiences with everybody. So before that, I will request Munish to bring the bouquet. Kaushik ji, Alka is my successor, तो इनको स्वागत किया जाए। आइए सर जी। Hello, Ali. How are you? Thank you so much. So Alka ji will be joining on 31st. As per HR edict, otherwise she would have joined earlier also. But अब HR वाले बोल रहे हैं 31 को join करना, तो HR वाले को HR चेंज कर दिया। तो हमारे पूरी टीम यहाँ पर है ऑलमोस्ट, कोई एब्सेंट तो नहीं है? नहीं। सारे हैं। तो ऑल द पीपल, कौशिक साहब has retired from IB, from very senior position. He has worked with the current NSA very closely and he looks after all the MHA related works with us. He's just like elder brother. देन पूरी टीम है, आप बाद में इंट्रोड्यूस करा देंगे सबको आपसे। अभी तो बस आई एम जस्ट गोइंग टू रैप अप माय एड्रेस व्हिच आई वाज गिविंग अबाउट माय एक्सपीरियंसेस, शेयरिंग माय लर्निंग्स विद देम। सो कहाँ थे भैया?
टीम पे थे, टीम जितनी बनाई हाँ, तो यहाँ पे टीम बनाई, हाँ। धीरे धीरे करके बनती गई, बनती लोग गई। जुड़ते गए तो टीम बनी। अलग तरह के अनुभव होते गए, जैसे जब मनीष सांसी आए, वो उनको बॉस बना दिया, तो उन्होंने कोशिश की भाई उखाड़ के फेंक दें। इस चक्कर में उन्नीस छोड़ के भाग गए थोड़ी देर के लिए, डर के मारे फिर वापस आए। तो हर तरह के अनुभव हुए, मगर किसी भी अनुभव ने हिलाया नहीं। उसका कारण यह था कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी साथ के साथ हुई। तो धार्मिक यात्रा शुरू हुई वो तो बचपन से, और फिर वो आध्यात्मिक यात्रा में कन्वर्ट हुई, वो पता भी नहीं चला कब हुई। मगर हाँ, जब 2016 में गुरु मिले तो उसके बाद से वो समझ आ गया हाँ भी आध्यात्मिक यात्रा ही है। तो वो धार्मिक से आध्यात्मिक का कम कन्वर्शन होता है, वो इंसान को पता नहीं चलता। पर उसके बाद क्या है कि आप कुछ कर लो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी भी आगे क्या करना है, हमने ट्रॉय बोला भैया तुम्हें जो डिसाइड करना है तुम करके बता देना। हमने तो नहीं बोला था कि भैया तुम ये कर दो या वो कर दो, तुम्हें जैसा करना है वैसे कर दो, नहीं करना है तो भी मत करो, हम खुश हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि जब व्यक्ति जिंदगी में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको खो देता है, जो कि मेरे साथ अगस्त 2020 में हुआ, आई लॉस्ट माय वाइफ। अब मेरे लिए उससे बड़ा कोई नुकसान हो ही नहीं सकता लाइफ में, और मेरे लिए बाकी सारे गेम बहुत ज्यादा मायने रखते नहीं। तो एक वो बेफिक्री से आ जाती है, दूसरा फिर आध्यात्मिक तौर पे चलते चलते आप ये रियलाइज कर लेते हो कि हाँ, हरेक के अंदर सेम ईश्वर है, वही गुरु है जो हरेक में बोलता है। जैसे बोला संगत का हरेक आदमी गुरु है और उसको उसी के बराबर मानो। तो मतलब ये है कि हरेक व्यक्ति में वही ईश्वर है